आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। आज आप लोगों के बीच में मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आया हूँ। जैसे कि जब भी हमारे यहाँ हम पूर्वजों के निमित्त से, पितरों के निमित्त से ब्राह्मण भोजन कराते हैं, हमारे घर पर ब्राह्मण आते हैं, हम उन्हें भोजन कराते हैं। परंतु अगर हमने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दो कार्य नहीं किए तो इससे हमारे पितृ जो है वो प्रसन्न नहीं होते हैं। तो ब्राह्मण भोजन कराने से पहले हमें क्या करना चाहिए, इसी विषय पर आज का हमारा ये एक छोटा सा वीडियो है। मेरा ये प्रयास रहता है कि आप लोगों के बीच में मैं कुछ उपयुक्त जानकारी लेकर के आऊं, जिससे आप लोगों के जीवन में मंगल हो, कल्याण हो। तो सज्जनों, जब भी हम लोग अपने घर में ब्राह्मण को भोजन कराएं, चाहे वो श्राद्ध पक्ष हो, पितृपक्ष हो, अथवा हमारे पूर्वजों की कोई पुण्यतिथि हो, तो जब भी हमारे यहाँ ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए तो हमें दो कार्य अवश्य करने चाहिए। प्रथम कार्य तो जब हमारे यहाँ ब्राह्मण पधारे तो हमें उनके चरणों को धुलना चाहिए। जब हम ब्राह्मणों के चरणों को धुलते हैं तो इससे भी हमारे पितृ जो हैं वह बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ब्राह्मण के चरणों को अवश्य धुलें, यह प्रथम कार्य है। दूसरा कार्य है, शास्त्रों में कहा गया है पंच बलि, कि जब भी हम ब्राह्मणों को पितरों की पुण्यतिथि पर भोजन कराते हैं, पितरों की प्रसन्नता हेतु अथवा पितृदोष के निवारण के लिए जब हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो हमें पंचबली कृत्य जो है वह अवश्य करना चाहिए। पंचबली कृत्य क्या है? सबसे पहले गाय के लिए भोजन निकालना चाहिए, दूसरे देवता के निमित्त भोजन को निकाले, तीसरा भाग कुत्ते के निमित्त निकाले, चौथा भाग कौवे के निमित्त निकाले, पांचवा भाग चींटियों के निमित्त निकाले। इन 5 स्थानों के लिए जब हम भोजन को निकाल दें, उन्हें प्रदान कर दें, उसके बाद हमें आए हुए ब्राह्मण को सुंदर से आसन पर बिठा करके उन्हें विधि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रिय भक्ति पूर्वक उन्हें भोजन कराएं। और जब हमारे घर पर पधारे हुए ब्राह्मण देवता भोजन करके तृप्त हो जाएं, तब उनको हाथ धुला करके उन्हें तांबूल पत्र प्रदान करें। तांबूल खिलाने के बाद फिर हमें चाहिए उनका तिलक करना। तिलक करने के लिए सबसे उपयुक्त है, अगर श्वेत चंदन हो तो श्वेत चंदन से तिलक लगाएं। अगर श्वेत चंदन नहीं है तो रोली कुमकुम इत्यादि से भी हम तिलक कर सकते हैं। और अगर संभव हो सके तो श्वेत पुष्प की माला, उसका भी हम इंतजाम रखें पहले से। तो श्वेत चंदन से तिलक लगाने के बाद श्वेत पुष्प की माला को ब्राह्मण देवताओं को धारण कराएं। और इसके पश्चात यथेष्ट दक्षिणा, श्रद्धानुसार जो भी हमसे बन सकता है वह दक्षिणा, वस्त्र इत्यादि प्रदान करके ब्राह्मण देवता को सादर प्रणाम करें और उनसे यह आशीर्वाद लें कि हमारे घर में सदैव पितृ प्रसन्न बने रहें और हमारे घर में सदैव आनंद और यश, वैभव और भगवान के चरण कमलों की भक्ति की वृद्धि हो। ऐसा उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये हमें अवश्य दो कार्य करने चाहिए, पंच बलि और ब्राह्मण के चरणों का प्रक्षालन। अगर हम यह दो कार्य नहीं करते हैं तो पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं। अगर यह दो कार्य विधि पूर्वक कर दिए तो हमारे पितृ प्रसन्न होकर के हमें खूब यश, वैभव प्रदान करते हैं, वंश वृद्धि करते हैं, भक्ति की वृद्धि करते हैं, हमारे घर से समस्त बाधाओं को दूर करते हैं। तो आप लोग इस तरह से अवश्य करते रहें। और आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमारी पोस्ट को शेयर करते रहें, लाइक्स और कमेंट्स करते रहें, हमारे साथ आप सदा जुड़े रहें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।